Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Fine, ma'am. Thank you. What about you? I'm also We are fine, ma'am. fine. And today we will read about Earth Day in Writing Junction. Book C. Okay? आज हम बुक सी में राइटिंग जंक्शन अर्थ डे के बारे में हमें पढ़ना है. तो आई एम गोइंग टू शेयर योर पीडीएफ बुक. आई होप सभी को पीडीएफ दिखने लगी होगी. Yes, ma'am. दिख रहा है. Yes, ma'am. तो Yes. रीड द पैराग्राफ को पढ़ते हैं एंड मेक नोट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. और जो स्पेस दिया है आप देख सकते हैं यहाँ साइड में ये स्पेस दिया हुआ है. यहाँ पर आपको क्या करना है, मेक नोट राइट करना है. गिव इट अ सुटेबल टाइटल, और आपको सुटेबल टाइटल भी देना है. ओके, आर यू रेडी? Yes, ma'am. Ma'am, I can read. Okay, so Earth Day is celebrated every year on 22 April. Earth Day को हर वर्ष हम 22 अप्रैल को सेलिब्रेट करते हैं. बेटा सेलिब्रेट मीन्स आदेश सेलिब्रेट मीन्स. Ma'am, I can tell. यू बेटा. Ma'am, banana. मनाना. Ma'am, banana. मनाना मीन्स कोई फेस्टिवल को सेलिब्रेट करना, मनाना. तो अर्थ डे को हम 22 अप्रैल को एवरी ईयर सेलिब्रेट करते हैं. इट इज सेलिब्रेटेड बाय बिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड. संसार में बिलियंस मीन्स आप कह सकते हैं नंबर ऑफ बिलियन पीपल. बेटा यू नो बिलियन, 100, thousands, Yes, ma'am. and then Yes, ma'am. Yes, ma'am. people celebrated this Yes, festival. ma'am. Okay, अर्थ डे को Yes, ma'am. बहुत से लोग जो संसार में रहते हैं सभी सेलिब्रेट करते हैं. पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, लोग संसार के सभी लोग, पूरे संसार के लोग मेक solutions on the day to make the earth cleaner and better place. अब संसार के सभी लोग सॉल्यूशन निकालते हैं इस दिन कि अर्थ डे Yes, ma'am. साफ किया जाए एंड बेटर प्लेस, और एक अच्छी जगह बनाई जाए. मीन्स अर्थ डे के दिन सभी लोग अर्थ को साफ सुथरा करते हैं, प्लांट्स लगाते हैं, जिससे जो अर्थ है वो वेरी अट्रैक्टिव हो एंड वेरी क्लीनफुल हो, साफ सुथरा हो. अभिनय आप समझ पा रहे हो? ओके, नेक्स्ट. इन 1963 में क्या हुआ? एन अमेरिकन senator unhappy and with the pollution prevailing around. अब देखिए, ये अमेरिका के एक अमेरिकन पर्सन है, अनहैप्पी विद द पोल्यूशन. अब उनके चारों तरफ जहां पर वो अमेरिका में रहते थे वहां पोल्यूशन ही पोल्यूशन थी. तो दैट wanted to clean up the planet and solve environmental problem. अब उन्होंने ये wanted, वो चाहते थे कि हम planet बेटा what is planet? अर्थ ना? Sir, ma'am, ग्रह. यस बेटा. अर्थ ही तो प्लानिट है. तो वो जो अमेरिकन पर्सन थे वो क्या चाहते थे कि हमारा जो अर्थ है उसे क्लीन किया जाए एंड सॉल्व इन्वायरमेंटल, और जो पर्यावरण की प्रॉब्लम है, मीन्स प्लांट्स है, या आपने रिसाइकलिंग चैप्टर पढ़ा है तो मीन्स जो भी इन्वायरमेंट की प्रॉब्लम है
जैसे प्लास्टिक हुई या पोल्यूशन हुआ, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, स्मोक पोल्यूशन, है ना। तो इन सारे पॉल्यूशन को, सारी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। He went to John F. Kennedy के पास गए, द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एट दैट टाइम। उस समय वो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। बेटा प्रेसिडेंट मीन्स बेटा मैम प्रधानमंत्री। बेटा प्राइम मिनिस्टर। मैम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री। प्रेसिडेंट बेटा आराध्या, यू टेल प्रेसिडेंट। प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री नहीं होगा बेटा, पीएम प्राइम मिनिस्टर होता है। अनन्या यू टेल। यस मैम। यस बेटा अनन्या। प्रेसिडेंट, हिंदी मीनिंग ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति। राष्ट्रपति ओके। तो यस वो जॉन एफ कैंडी के पास गए, जो अमेरिका के उस समय राष्ट्रपति थे, एंड शेयर्ड हिज कॉन्कर, और इन प्रॉब्लम्स को, इन समस्या को, कॉन्कर मीन्स समस्या, और अपनी समस्या को उन्होंने शेयर किया। शेयर मीन्स बताया, उन्हें उनके साथ साझा किया। मैम बांटना। बांटना मीन्स साझा करना। तो द प्रेसिडेंट एग्रीड। अब प्रेसिडेंट जो है एग्रीड हो गया। एग्री मीन्स सहमत होना। सहमत हो। तो वो एग्री हो गया, सहमत हो गया, दैट इट वाज इंडीड अ सीरियस सीरियस मैम सीरियस, गंभीर। गंभीर। तो मैम गंभीर। कि ये है वास्तव में गंभीर इश्यूज है, समस्या है। Many steps were taken to save the environment. Many steps were taken. उन्होंने बहुत से स्टेप्स लिए, बहुत से कार्य किए, taken to save the environment, environment को बचाने के लिए। And few years later, और कुछ साल बाद क्या हुआ? अब देखिए, इन्होंने डिसाइड किया, जो अमेरिका के पर्सन थे, इन्होंने डिसाइड किया टू मेक वन डे ऑफ द ईयर टू केस टू सेव द प्लान, कि एक दिन हम ऐसा करके इन्वायरमेंट को सुरक्षित करके, बचा करके एक दिन प्लैनेट को ही बचा लेंगे। मीन्स हमारी जो अर्थ है वो क्लीननेस होगी। एंड ऑन अप्रैल 22, 1970, the first Earth Day was celebrated. And 1970 को 22 अप्रैल को फर्स्ट टाइम अर्थ डे सेलिब्रेट किया गया। मीन्स अर्थ डे के दिन सभी जो प्लैनेट अर्थ है, इसको इसके जो वेस्ट थिंग्स थी इसे हटाया गया, रिसाइकलिंग किया गया, एंड न्यू प्लांट्स लगाए गए, प्लांटिंग किया गया। समझ रहे हैं ना सभी? अराउंड 20 मिलियन। यस मैम। बिलियन से बिलो है मिलियन। अब अराउंड 20 मिलियन पीपल अक्रॉस द यूनाइटेड स्टेट्स टू एट द स्टेट टू शो देयर सपोर्ट टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट। अब 20 मिलियन लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स को, मीन्स अमेरिका को क्या किया? अमेरिका की गलियों को शो देयर सपोर्ट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को सुरक्षित करने के, प्रोटेक्ट करने के में सपोर्ट
छोड़ दिया। लेटर ऑन, बाद में क्या हुआ, इट बिकम अ वर्ल्ड वाइड मूवमेंट, और ये संसार के लिए, पूरे संसार के लिए ये अच्छा कार्य हो गया, मूवमेंट हो गया। बेटा यू नो फर्स्ट टाइम सेलिब्रेट वेयर सेलिब्रेट अर्थ डे, फर्स्ट टाइम कहाँ पर सेलिब्रेट हुआ था अर्थ डे? मैम अमेरिका में। अमेरिका में, वेरी गुड। अमेरिका में। Because that time was the president of अमेरिका? उस समय प्रेसिडेंट कौन थे अमेरिका के? जॉन एफ कैंडी। जॉन एफ कैंडी, ओके। यस मैम। ओके, तो अब देखिए क्या करना है आपको। रीड द पैराग्राफ एंड मेक्स नोट इन द स्पेस प्रोवाइडेड, गिव इट अ सुटेबल टाइटल। बेटा आपको इसे सुटेबल टाइटल देना है, तो आप इसे सुटेबल टाइटल क्या दे सकते हैं? खुशी, यू क्या खुशी क्या आपको टाइटल राइट करना हो, सुटेबल टाइटल, तो आप क्या राइट करेंगे? चल खुशी, बेटा सभी को आप बुक ए में राइटिंग जंक्शन जो किया था सभी को रिमेम्बर है ना? प्लास्टिक बोतल को रिसाइकिल करने की 5 टॉपिक्स बताए थे, हेडिंग, सब हेडिंग, नंबर, सभी को याद है मेन पॉइंट? यस मैम। तो वैसे ही अब आपको करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर डालिए अर्थ डे। आप टाइटल क्या रखेंगे? अर्थ डे। मैम फिर से बताइए। अर्थ डे। अर्थ डे आपका टाइटल हो गया, अंडरस्टूड? यस मैम। अब बेटा अब देखिए क्या है, अब आपको नोट्स राइट करने हैं ऐसे जैसे आपने बुक ए में किया था। तो ये आपकी हेडिंग हो गई अर्थ डे। अब इसके बाद आपको क्या क्या करना है, क्या राइट करेंगे आप? फर्स्ट हेडिंग डाल दीजिए आप। एक्सक्यूज मी मैम। बेटा मैम एकदम आगे वाले लाइन से राइट करना है। यस बेटा, अर्थ डे बीच में बिल्कुल डालेंगे। और यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट डाल दीजिए, फर्स्ट में कोई हेडिंग डालिए। मैम कहाँ पे? बेटा सेकंड लाइन। यहाँ डाल दीजिए फर्स्ट। अब फर्स्ट हेडिंग आप क्या डालेंगे? सेलिब्रेट। सेलिब्रेट हेडिंग डाल दीजिए, सेलिब्रेट। मैम बेटा मेरी वाइफ नहीं जा रही क्या? यस मैम आ मैम। रही है। मैम आ रही है। सेलिब्रेट, ओके? यस मैम। सेलिब्रेट आफ्टर, आप ऐसे लाइनिंग
राइट करेंगे फर्स्ट लाइन जो आपकी बुक में है, अर्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 अप्रैल। सभी को आपकी बुक में दिख रहा है ना? यस मैम। यस मैम। ओके, नेक्स्ट सेकंड हेडिंग डाल दीजिए। मैम फर्स्ट वाले में कौन सा रहेगा? बेटा फर्स्ट में राइट कीजिए, अर्थ डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 22 अप्रैल। फर्स्ट लाइन, स्टेंजा की फर्स्ट लाइन। मैम बेटा फर्स्ट लाइन आप ऊपर जो राइटिंग जंक्शन की फर्स्ट लाइन देख रही है उसी को राइट करना है। नहीं आ रहा है। सेलिब्रेट एवरी 22। पूरा सेंटेंस नहीं आ रहा है बेटा 2 लाइन में कर लीजिए। मैम एक्सक्यूज मी। बस बेटा मैम अर्थ डे से पहले और 22 सेकेंड अप्रैल तक। यस बेटा, फुल स्टॉप आफ्टर। यस मैम। राइट किया सभी ने? मैम अगर एक लाइन में नहीं आ रहा है तो 2 लाइन यूज कर लीजिए। ओके, एंड फिर राइट कीजिए नंबर 2। फिर हेडिंग डालिए। मैम एक्सक्यूज मी। मैम मैम दूसरे लाइन पे मैम दूसरा हेडिंग डाले। यस बेटा, फिर सेकंड डालिए। अब कौन सी हेडिंग डाल सकते हैं? राइट कीजिए बेटा, फर्स्ट टाइम celebrate in America. In first time, Earth Day celebrate. फिर राइट, in first time, Earth Day मैम उसी के आगे से लिखना है। यस बेटा, Earth Day celebrate। मैम दूसरा हेडिंग है। यस बेटा, दूसरी हेडिंग है। मैम दूसरे हेडिंग में क्या डालना है? क्या पड़ा हुआ देख लीजिए। मैम पहले हेडिंग में सेलिब्रेट डाले थे और दूसरे हेडिंग में क्या डालेंगे? फर्स्ट सेलिब्रेट, दूसरी हेडिंग में डालिए इन फर्स्ट टाइम अर्थ डे सेलिब्रेट। मैम दूसरे हेडिंग क्या डालनी है? अर्थ डे सेलिब्रेट। मैम आर टुडे सेलिब्रेट। अर्थ डे सेलिब्रेट। ओके, मैम हो गया। मैम ये पूरा ओके
ओके, कर लिया सभी? मैम यस यस मैम। अब देखिए जो दूसरी हेडिंग आपने डाली है वहां यहाँ से राइट करेंगी इन on April 22, 1970 the first Earth Day was celebrated in America. इन अमेरिका और भी जोड़ेंगे। ओके यस मैम। मैम होमवर्क है? नहीं, राइट कीजिए। April 22, 1970 the first Earth Day was celebrated in America. मैम रुक जाइए। बेटा रुकेंगे नहीं, आप अपनी बुक देखिए, बुक में दिया है, यहाँ से स्टार्ट कीजिए एंड सेलिब्रेटेड आफ्टर इन अमेरिका और राइट कर दीजिएगा। ओके यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। बेटा ये मैं अरेंज कर दूं, आप लोगों ने क्या डाल दिया हेडिंग ना? यस मैम। यस मैम। यस बेटा। एंड थर्ड हेडिंग डालिए। Famous in the world. फेमस की स्पेलिंग बताइए मुझे। FAMOUS। वेरी गुड। ई नहीं बेटा, FAMOUS फेमस। FAMOUS famous. Famous in the world. In the world. Okay? यस मैम। यस मैम। फेमस इन अ वर्ड, क्या से फेमस करेंगी? लेटर ऑन, इसे राइट करना है। देखिए फेमस इन द वर्ल्ड। लेटर ऑन इट बिकम वर्ल्ड वाइड मूवमेंट। ओके मैम कहाँ? इट बिकम फेमस, राइट कीजिए सभी। इट बिकेम फेमस। बेटा इट राइट कीजिए। इट बिकेम फेमस इन द वर्ल्ड। इट बिकेम फेमस इन द वर्ल्ड। इट बिकेम फेमस इन द वर्ल्ड, राइट कीजिए। मैम रुक जाइए। It became famous in the world. Okay? यस मैम। Okay, next topic देखते हैं, comprehension junction. बेटा और भी अगर किसी को हेडिंग समझ में आए तो हेडिंग डाल सकते हैं। ओके? यस मैम। ओके, बुक से देखिए comprehension junction. Are you ready? Comprehension junction. Yes, मैम। Okay, a little pebble. बेटा pebble means? Yes बेटा। सर
मैम थर्ड का बता दीजिए। It became famous. राइट कीजिए। It became famous in the world. It became famous in the world. मैम इसके बाद बिगन होगा। यस, क्या कह रही हैं आप? मैम इसके बाद became, B-E-C-A-M-E, became. मैम became का स्पेलिंग B-E-C-A-M-E. C-A-M-E। It became. मैम बेटा साइलेंट होकर सुनिए। B-E-C-A-M-E, became. B-E-T-A-M-E became famous in the world. So start comprehension. A little cable was formed when a strong wind hit an old rock. बेटा पेबल मीन्स पत्थर। पत्थर मीन्स छोटे छोटे टुकड़े, मीन्स पत्थर का एक टुकड़ा। स्टोन मीन्स पत्थर ना, पेबल मीन्स पत्थर का एक टुकड़ा छोटा सा। ओके, तो अ लिटिल पेपर, एक छोटा सा पत्थर was formed when a strong wind hit and the rope. अलग हो गया। when कब? जब hit हवा ने, strong wind hit तेज हवा ने हिट किया, ठोकर मारी, and the old rock एक बड़े से चट्टान को। बेटा लिसन, एक बहुत बड़ी सी चट्टान थी। बहुत अच्छी स्टोरी है, आप ध्यान से सुनिए। तो एक बहुत बड़ा सा रॉक था, एक चट्टान थी। बेटा आचल, आचल। तो बहुत बड़ी चट्टान थी, उससे हवा ने उस पर जब हिट किया, उस पर चोट पहुंचाई, उसे मारा हवा ने, तो क्या हुआ? वो टूट स्लो आ रही है। बेटा मेरी वाइस सभी को स्लो जा रही है? नो मैम। ओके ओके, तो ओल्ड बड़े से चट्टान से जब हवा ने हिट किया, ठोकर मारी, तो क्या हुआ? एक छोटा सा पेबल उससे अलग हो गया। मीन्स बड़े से पत्थर, बड़ा सा पत्थर, बड़ा सा रॉक, चट्टान टूट करके एक छोटा सा पत्थर अलग हो गया उससे। समझ पा रहे हैं ना? यस मैम। मीन्स एक बड़े से चट्टान से एक छोटा सा पत्थर टूट करके अलग हो गया। द पेबल ब्रोक फ्रॉम अ शार्प कॉर्नर। अब जो पेबल था वो टूटा हुआ था, उसके शार्प कॉर्नर से, मीन्स नुकीले कोने थे उसके पास। आचल, व्हाई आर यू लाफिंग? आचल क्यों हंस रही हैं आप? तो जो उसके कोने थे बेटा, बड़े से पत्थर, छोटा सा पत्थर टूट करके अलग हो गया, तो जहां से वो टूटा था उसके शार्प कॉर्नर हो गए, मीन्स नुकीले कोने निकल आए। जब कोई चीज टूटती है तो उसमें कोने निकल आते हैं ना। आप कांच का टूटना देख लीजिए, या आप ब्रिक्स जो ईंट होती है वो। यस मैम। शार्प कोने निकल आते हैं। यस मैम। तो उसके पास जो शार्प कॉर्नर ऑफ द रॉक एंड फेल इनटू द स्ट्रीम। अब शार्प कॉर्नर उसके पास हुआ, हो गया, और वो फ्रॉम द शार्प कॉर्नर ऑफ द रॉक, रॉक के शार्प कॉर्नर को छोड़ करके पेबल अलग हो गया। मीन्स बड़ा सा जो चट्टान थी उसमें शार्प कॉर्नर हो गए, और वहां से छोटा सा पेबल अलग होकर के फेल इनटू द स्ट्रीम, जल धारा में बह चला। फेल बहने लगा, गिर पड़ा।
आप कह सकते हैं कि वहां से गिरने रॉक टूटी और वो एक स्ट्रीम में जाकर गिरा, एक जलधारा में, एक छोटी सी नदी भी कह सकते हैं आप, वहां पर वो पत्थर टूट करके गिरा। द लिटिल पेबल हैज शार्प एज। अब लिटिल पेबल के जो है शार्प धारदार किनारे थे, मीन्स नुकीले के किनारे जो थे पेबल के वो नुकीले थे। आफ्टर बम्पिंग इनटू अदर पेबल। बेटा बम्पिंग मीन्स क्या होता है? टकराना, बम्पिंग करना, टकराना। तो आफ्टर बम्पिंग इनटू अदर पेबल, दूसरे पेबल से टकराने के बाद, इट इज बिकम स्मूथ। इसके जो किनारे थे, एज थे, वो बिकेम स्मूथ। स्मूथ मीन्स मुलायम। मुलायम, मैम बुलाया। चिकने हो गए बेटा। जो धारदार कोने थे उसके जैसे वो टूटा चट्टान से, तो उसमें साफ किनारे निकले। अब जब वो दूसरे पत्थरों से टकराता हुआ बह चला, तो अब क्या हो रहा है कि उसके जो कोने थे वो स्मूथ हो गए, चिकने हो गए, मीन्स जो नोक थी वो हट गई। समझ रहे हैं सभी ना? यस मैम। ओके, तो इट बाउंड यस मैम। इट बाउंस वंस ऑफ द सरफेस। अब क्या हो रहा है कि जो बाउंस मीन्स होता उछलना, तो इट बाउंस वंस ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर। वो वाटर के ऊपरी सतह पर, सरफेस मीन्स होता है ऊपरी सतह पर, वो क्या करने लगा? उछलने लगा। एंड देन इन ड्रॉप, और फिर वो डूब गया। ड्रॉप, जैसे वो वाटर पे उछलना चाहा कि हम इस पर कूदे, तो वो क्या हुआ? पानी में डूब गया। समझ रहे ना सभी? यस मैम। यस मैम। ओके, तो फिर क्या हो रहा है कि द वाटर वॉज फ्लोइंग सो फास्ट। जो पानी था वो बहुत तेजी से बह रहा था। फ्लोइंग मीन्स बहना। ओके, फ्लोइंग मीन्स बहना। पानी जो है बहुत बह रहा था। बेटा ब्लो मीन्स होता है हवा का चलना, BLOW, ब्लो, ब्लोइंग हवा का चलना, एंड फ्लोइंग मीन्स पानी का बहना। तो बहुत तेज था। एंड इट पुश्ड द पेबल, उसने पेबल को पुश किया। पुश मीन्स धक्का देना। धक्का देना। छोटा सा पेबल पानी के अंदर था, पानी बहुत तेजी से बह रहा था, तो उसने पुश किया पेबल को, धक्का दिया। इट फेल इनटू अ स्ट्रीम रनिंग अलोंग अ स्लोप ऑफ माउंटेन। इट फेल इनटू द स्ट्रीम। अब ये स्ट्रीम से रनिंग, बहता हुआ, अलोंग अ स्लोप ऑफ द माउंटेन। स्लोप में होता है टकराना। अब ये स्ट्रीम में बहता हुआ एक माउंटेन से टकराता है। फिर क्या होता है? द लिटिल पेबल वॉज स्वेप्ट। स्वेप्ट मीन्स along with the current. करंट मीन्स आप कह सकते हैं जलधारा। तो जो पेबल है वो स्वेप्ट अलोंग विद द करंट, वो उसी जलधारा में स्वेप्ट हो गया, सो गया। अब वो बहता मीन्स बह रहा था, स्वीप कर रहा था। स्वीप, स्वेप्ट नहीं बेटा, स्वीप। वो बह रहा था, स्वीप कर रहा था, बहते हुए वो जलधारा में जा रहा था। इट मेट मेनी अदर पेबल्स ऑन द वे। रास्ते में उसे बहुत से दूसरे पेबल मिले, बट कुड नॉट टॉक टू देम, लेकिन वो उनसे बात नहीं कर सका। बिकॉज क्यों नहीं बात कर सका? मैम क्योंकि वो बहुत छोटे।
क्योंकि वो क्यों? क्योंकि मैम क्योंकि वो उठ नहीं सकता था। उठ नहीं सकता था। नो मैम बिकॉज नहीं सकता था। बेटा ऐसा कुछ भी नहीं है। वो फेबल बिल्कुल टायर्ड हो चुका था, थक चुका था, क्योंकि बहुत देर से वो चल रहा था। That he could not talk to them. सभी पास हो रहे थे, कोई रुककर टॉकिंग नहीं कर रहा था। That but could not talk to them. लेकिन वो किसी से बातें नहीं दिख रहा। बेटा देखिए दिखेगा, स्क्रीन सभी को दिखाई देगी। आपके पास नेटवर्क नहीं होगा इसलिए नहीं दिख रहा होगा। तो फिर देखते हैं क्या होता है। They were all being swept along very fast. वो तेजी से स्वैप करते रहते, बहते रहते हैं। आफ्टर फ्लोइंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय तक बहने के बाद क्या होता है, द स्ट्रीम फेल ऑफ अ क्लिफ, जलधारा एक जगह जाकर क्लिप हो जाती है, खत्म हो जाती है। ऑफ क्लिप रिवर में जाके मिल जाती है। एंड द लिटिल पेबल फेल डाउन द वाटरफॉल अलोंग द अदर पेबल। अब वो वाटरफॉल बहते हुए पानी के साथ छोटा सा पेबल दूसरे पेबल के साथ भी वहीं पर आकर रुक जाता है। पेबल देन स्टार्टेड मूविंग स्लोली। अब वहां से पेबल जो है बहुत स्लोली चलने लगते हैं, क्योंकि स्ट्रीम जो है वो रुक जाती है। तो जब पानी नहीं बह रहा होता तो बहुत से स्लोली पेबल्स चलते हैं। अंडरस्टूड? यस मैम। द लिटिल पेबल्स नहीं, पेबल्स को पता चलता है दैट दे आर लेफ्ट द माउंटेन, वो पर्वत को छोड़ आए हैं। एंड इट आल्सो रियलाइज, उन्होंने ये भी जाना, दे वर नाउ मूविंग ए बिगर वाटर बॉडी। अब वो बड़ी से बिगर वाटर बॉडी में, बेटा वाटर बॉडी क्या होती है? व्हाट इज वाटर बॉडी? प्लेस जहां पर पानी हो, जैसे रिवर, वेल, ट्यूबवेल, पॉन्ड, ओशियन। समझ रहे ना सभी? यस मैम। ये सभी तो अब वो मैं बड़े से वाटर बॉडी में हूँ। समझ रहे हैं सभी? यस मैम। यस बेटा, यस बेटा, ये टॉपिक सभी को समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट देखते हैं क्या होता है कि अब जो है, अब यहाँ से क्या होगा, जो छोटा सा पेबल है वो कौन कौन से स्ट्रगल करेगा, कैसे वो आगे लाइफ में बढ़ेगा। तो ये बेटा हम नेक्स्ट ही पढ़ेंगे। आज के लिए वर्क आपका है, आपको ये फिलअप करना है। अंडरस्टूड? यस मैम। तो इस स्टोरी से फिलअप करना है, कर लेंगे सभी? यस मैम। इसे पढ़ेंगे, आफ्टर दैट ये फिल करेंगे। कर लेंगे सभी? यस मैम। बेटा जो टॉपिक बच गया आपको पढ़ना है एंड इस फिल इन द ब्लैंक्स को कंप्लीट करना है और सेंड करना है ग्रुप पर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।